हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इंग्लिश सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी और एक नई वैकेंसी आई है ट्रांसलेटर जॉब के लिए। उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये वैकेंसी हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है उनके यहाँ जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, वहाँ पे आई है ट्रांसलेटर की वैकेंसी। तो उसको हम लोग इसको आगे डिटेल में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये उसका एक नोटिफिकेशन है। एक्चुअली इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही अलग अलग पार्ट में करके दिया गया है। यहाँ पे मैंने दो पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वहाँ पे वो मेंशन कर दिया गया है। तो ये पहला पीडीएफ है जिसके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत आता है हमारा अनुवादक ट्रांसलेटर पदों के हेतु भर्ती परीक्षा HCT 2025, इसका ये कोड हो गया तरह से। अब यहाँ पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट दिया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि। जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट होगा वो हमारा 25/9 से स्टार्ट होने वाला है, मतलब आज ही स्टार्ट होने वाला है। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही से ये फॉर्म भरना शुरू होने वाला है। ऑनलाइन भरने की जो अंतिम तिथि है वो हमारा रहने वाला 21 अक्टूबर को आपका इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म भरने की। त्रुटि में सुधार करने के लिए फॉर्म में अगर कुछ मिस्टेक हो गया उसको आपको करेक्शन करना है, तो वो विंडो जो है वो फॉर्म भरने के बाद आखिरी दिन के बाद से वो शुरू होगा। 22/10 से लेकर 24/10 तक वो शुरू रहने वाला है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, परीक्षा की संभावित तिथि जो एक टेंटेटिव डेट उन्होंने दिया हुआ है, ये आपका हो सकता है 14/12/2025, मतलब 14 दिसंबर को आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। पर ये एक टेंटेटिव डेट दिया है उन्होंने कि आपको इस डेट के एग्जाम हो सकते हैं 14 दिसंबर 2025 को। परीक्षा का जो समय रहने वाला हमारा वो सुबह 11 बजे से लेकर 1:15 बजे तक वो रहने वाला है, मतलब 11 से 12-1, तो कुल मिलाकर ये 2 घंटा 15 मिनट का ये टाइमिंग आपको मिलने वाला है एग्जाम में इसके हिसाब से। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर एडमिट कार्ड कब इशू किया जाएगा, प्रवेश पत्र, वो आपका जस्ट 8 तारीख को, मतलब एग्जाम 14 को है, उसके जो 6 दिन पहले, लगभग 6-7 दिन पहले वो आपको 8 तारीख को आपका एडमिट कार्ड वो इशू करने वाले हैं। और परीक्षा का जो केंद्र कहाँ वो लिखा हुआ है यहाँ पे बिलासपुर, मतलब इसका जो एग्ज़ाम होगा आपको ये एग्ज़ाम बिलासपुर स्टेट में ही होने वाला, मतलब ऑल ओवर इंडिया इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। दूसरे राज्य के बच्चे भर सकते हैं इसमें, लेकिन आपका जो एग्जाम का सेंटर रहने वाला है वो आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ही होने वाला है। तो आपको वहाँ जाकर एग्जाम अटेंड करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए। आगे बढ़ते यहाँ पे यहाँ दिया फॉर्म को कैसे फिल करना है उसकी जानकारी दी गई है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये वाला है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट दिया आपका जो एग्जाम का फी लगने वाला है वो हमारा फी क्या होगा। तो यहाँ पे जो सामान्य वर्ग से आ रहा है, जनरल कैटेगरी से आ रहा है, उनको 350 रुपीज़ लगेंगे। OBC वाले को 250 रुपीज़ लगेंगे, और SC ST कार्ड से अगर कोई आ रहा है उसको यहाँ पे 200 रुपीज़ यहाँ पे लगने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पर क्या बोला गया है ना, कि जो लोग भी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए छत्तीसगढ़ के निवासी है, वहाँ के स्थानीय निवासी है मान लीजिए, तो उनको जो है ये सारा फी आपको तो लगेगा, और वो सारे अपने कैटेगरी के हिसाब से आएंगे काउंट, मतलब उनको UR OBC SC ST जो भी है वो उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो लोग भी दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, अदर स्टेट से अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को एज ए UR कैटेगरी, एज ए जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। उनको SC ST OBC के कैटेगरी में उनको नहीं लिया जाएगा। जो भी बाहर से अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को, स्टूडेंट को, तो केवल जो लोकल वहाँ पर रहने वाले स्थानीय निवासी है उनको ही ये कास्ट का बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे फिर कैसे आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पे एग्जाम के फी भरने के बाद बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब इसको हम लोग, इसका जो अगला PDF है वहाँ पे इसको दिया एग्जाम का डिटेल और उसका सिलेबस सब दिया गया, मैं वहाँ पे वो आपको लेकर चलता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका मैंने जो दूसरा PDF है यहाँ पे वो मैंने ओपन कर लिया है। इस PDF में यहाँ पे बाकी सारा डिटेल को यहाँ पे डिस्क्राइब करके दिया गया है। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ठीक है, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये हो गया हमारा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द, आपको ये फॉर्म कहाँ भरना है, इनकी वेबसाइट दी है, छत्तीसगढ़ व्यापम वेबसाइट, ये उनकी साइट का नाम है। यहाँ से जाकर आपको फॉर्म को ये फिल करना पड़ेगा। ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए आई हुआ हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड एज मेंशन बिलो। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो टोटल हमें 72 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, जिसमें से हमारा UR कैटेगरी 33 वैकेंसी है, SC के लिए 13 है, ST के लिए 15 है, OBC के लिए 11 है। लेकिन ये सारा किसके लिए है, जो लोग वहाँ के स्थानीय निवासी है उनके लिए कैटेगरी काम करने वाला है। बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट भरने वाले हैं उन सबको क्या होगा, UR कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। मतलब आपको केवल 33 वैकेंसी के लिए आपको सबको फाइट करना पड़ेगा। बाकी जो वैकेंसी उन्होंने दी हुई है इसमें से क्या है, उन्होंने वुमेंस के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा हुआ है। तो यहाँ पे 9 सीट है आपके इस कैटेगरी में। तो ये वाला क्या हो जाएगा, फिर से जो लोग वहाँ के लोकल हैं, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले हैं मान लीजिए, उन सारे स्टूडेंट के लिए ये वाला कैटेगरी काम करने वाला है। बाकी अदर्स के लिए एज ए जनरल में वो फाइट करेंगे। आगे फिर बढ़ते यहाँ से, फिर यहाँ पे 6 पोस्ट जो है उन्होंने रखा हुआ है, दिव्यांग के लिए भी रिजर्व रखा हुआ है, यहाँ पे वो मेंशन कर दिया उन्होंने। टोटल वैकेंसी कितनी होगी हमारे, टोटल 72 वैकेंसी है। आउट ऑफ इसमें से बोला जाएगा अगर वहाँ के रहने वाले हैं निवास 72 होगी, अगर अदर स्टेट के भरे तो उनके लिए 33 वैकेंसी में उनको फाइट करना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब मेन इसका है क्वालिफिकेशन। अगर क्वालिफिकेशन की यहाँ बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वालिफिकेशन दिया गया है। पहला बोला गया यहाँ पर मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन हिंदी, मतलब MA इन हिंदी चाहिए विथ प्रोफेशनली इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ प्रोफेशनली इन द हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे फिर बोला प्रोफेशनली इन द यूज ऑफ कंप्यूटर इज नेसेसरी एंड ड्यू वेटेज विल बी गिवन टू द लॉ ग्रेजुएट। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल, ओनली 2 क्वालिफिकेशन यहाँ पे वो मांग रहे हैं। पहला बोला उन्होंने MA इन हिंदी होना चाहिए आपके पास, और दूसरा बोला है MA इन इंग्लिश होना चाहिए, आप बीच में और दिया हुआ है।
बाकी साथ में इसका और भी कोई कॉम्बिनेशन वो लोग नहीं मांग रहे। जैसे जनरली क्या होता है, अगर एमए इन हिंदी है तो आपने इंग्लिश पढ़ाई किया अपने ग्रेजुएशन लेवल पे, ऐसा कंडीशन वगैरह रहता है अदर्स वैकेंसी के टाइम पे। तो यहाँ पे ऐसा उन्होंने नहीं बोला। यहाँ पे ऐसा क्या बोला है, आपको केवल आना चाहिए, प्रोफेंसी होनी चाहिए, मतलब आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, लिखना बोलना आपको आना चाहिए, आपको समझ होना चाहिए, बस। ऐसा आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई किया, ये यहाँ पे मेंशन उन्होंने नहीं किया। तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे लोग एलिजिबल हो पाएंगे। नहीं तो बहुत क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है कि उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे वो चीज़ें वो नहीं मांग रहे हैं। तो सिंपल सा है, मतलब आपके पास एमए हिंदी हो आप भर सकते हैं, एमए इंग्लिश हो आप भर सकते हैं, बस। बाकी आपका जब एग्जाम लेंगे वो लोग, वहाँ पे आपको जो अदर पेपर इंग्लिश वगैरह वो आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह वहाँ से रहेंगे। तो केवल 2 लोग ही भर सकते हैं, एमए इन हिंदी वाले और एमए इन इंग्लिश वाले। इसमें फिर जो हमारा मीडियम ऑफ सर्टिफिकेट है वो सब चीज़ें यहाँ पे काउंट नहीं होगी। ये सिंपल सा है, एमए इन हिंदी होना चाहिए या एमए इन इंग्लिश, इसमें कुछ भी आपका एक है तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। प्लस क्या बोला है, कंप्यूटर आपका अनिवार्य है। ये आपका स्पेशल टेस्ट होने वाला, नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम का पैटर्न में। आप हिंदी और इंग्लिश में कंप्यूटर पर टाइप कर पा रहे कितने स्पीड में, वो आपका यहाँ पे आगे टेस्ट होने वाला है इसमें। तो यहाँ पे कंप्यूटर या क्या है नेसेसरी यहाँ पे हो गया। और दूसरा क्या बोला लाइन में, जो लोग भी मान लो लॉ ग्रेजुएट किए होंगे तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, उनको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी हमारे हाई कोर्ट में आई हुई है, तो उससे वो रिलेटेड है, तो इसलिए वहाँ पे उन स्टूडेंट को थोड़ा सा एडवांटेज मिलने वाला है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे मेंशन कर दिया उन्होंने कि जो लोग भी अदर स्टेट से आ रहे हैं मान लीजिए, तो उनको SC ST OBC इन देयर ओन स्टेट विल बी कंसीडर ओनली अगेंस्ट यूर कैटेगरी थी, जो मैंने आपको बताया वहाँ पे मेंशन उन्होंने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से देखिए बोला गया आपका जो अदर कंडीशन है, एज क्या है इसकी, तो एज यहाँ पे बोला गया 21 से लेकर 30 ईयर्स एज है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। बाकी जो लोग छत्तीसगढ़ में डोमिसाइल कर रहे हैं, वहाँ के रहने वाले बोनाफाइड रेसिडेंस है, उनको ये क्या होगा 40 ईयर्स उनके लिए लास्ट डेट होगा। बाकी जो एज की छूट मिलती है हमारा SC ST को मान लीजिए 5 साल मिलता है, जैसे OBC को 3 साल मिलता है, तो वो सब किनको मिलेगा, जो लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं केवल उनको ही मिलेगा। जो अदर स्टेट के हैं उनको ये वाला छूट नहीं मिलने वाला, वो एज ए जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और उनकी एज 30 ही होनी चाहिए लास्ट। ओके, कुछ और यहाँ पे कंडीशन, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें बात की गई, वो आपको आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से शुरू हो रहा है इसका एग्जाम का पैटर्न और क्या है। आप देखिए एग्जाम क्या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ अगर, तो यहाँ पे वो लोग टोटल 2 फेज में एग्जाम लेने वाले हैं। पहला हमारा फेज 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द एग्जाम बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द 2 phases। ओके, मैक्सिमम मार्क्स फॉर फेज 1 इज 100 एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर फेज 2 इज 150। अब जो पहला वाला उसका नाम दिया उन्होंने स्क्रीनिंग करना, ठीक है ना। सेकंड वाला का नाम दिया है रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो स्क्रीनिंग का मतलब होता है क्या होता है, चुनना छांटना। तो पहला वाला जो है जस्ट वो आपको स्क्रीनिंग करेगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा पहला एग्जाम में, आप चले जाएंगे सेकंड स्टेज में, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो केवल सेकंड वाले से ही बनेगी, पहले वाले से मेरिट नहीं बनेगी। तो यहाँ पे बोला कि हमारा कल स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो जो हमारा पहला पेपर है हमारा फेज 1 का, उसमें क्या क्या आ रहा है अगर बोला जाए, तो वहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, आपके 100 मार्क्स के आएंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। और इस एग्जाम में आपका सिलेबस क्या रहेगा यहाँ पर, तो ये बोला गया हमारा ये MCQ टाइप क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने 1 2 3 4 5 भागों में डिवाइड किया, जिसमें से हमारा पहला वाला भाग क्या है, इंग्लिश नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी ग्रामर एंड लीगल वर्ड्स, ये हमारा 25 मार्क्स का आने वाला है। सेकंड में है जनरल हिंदी, तो पहला हो गया जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी, ये तो हमारा कॉमन है, हमारा किसी भी एग्जाम में रहेगा ट्रांसलेटर के, तो ये 25 के आने वाले हैं, हो गया। उसके बाद यहाँ आ रहा है हमारा 20 मार्क्स का कंप्यूटर आ रहा है, और हमारा 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड आ रहा है, मतलब मैथ आने वाला है, और 15 नंबर का यहाँ पर रीजनिंग आने वाला है। तो ये जो एप्टीट्यूड, इसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जीके के भी आप यहाँ पे ऐड वो कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न हो गया, पहले वाले स्टेज के लिए एग्जाम का पैटर्न हो गया। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है देयर शैल बी नो माइनस मार्किंग, तो मतलब इसमें हर बाकी एग्जाम में क्या होता है वहाँ पे गलत करने से मार्क्स कट जाते हैं, इसमें क्या है वो नेगेटिव मार्किंग उन्होंने नहीं रखा है। तो आप आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर रॉन्ग भी होता है तो नेगेटिव आपका नहीं होने वाला है इसमें। तो ये हमारा हो गया पहला वाला स्टेज। जब आप ये एग्जाम जो लोग पास कर जाएंगे मान लीजिए पहला वाला इस केस में, तो उनको बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। और वो कैसे बुलाएंगे, तो 1:15 के रेशियो में बुलाएंगे, जिसके जितने सीट है वहाँ पर जिस कैटेगरी वाइज उसको उस रेशियो में यहाँ पे 15:2 में वो बुलाया जाएगा सेकंड वाले एग्जाम के लिए। ओके, अब जो सेकंड एग्जाम होने वाला है उसमें वो क्या होगा हमारा, इसका फिर इसके अंदर 2 A और B पार्ट दिया हुआ है सेकंड फेज में। पहला एग्जाम रिटर्न होगा और एक हमारा स्किल टेस्ट होगा। जो हमारा रिटर्न होने वाला है वो हमारा मेनली होगा ट्रांसलेटर के लिए, वो क्या है हमारा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 300 वर्ड का एक पैसेज दिया जाएगा, और दूसरा हमारा हिंदी टू इंग्लिश 300 वर्ड का दिया जाएगा। तो 2 आपका पैसेज देने वाले हैं, एक हिंदी वाला एक इंग्लिश वाला, आपको उसको करना है ट्रांसलेट। कितने मार्क्स का ये हमारा 50-50 मार्क्स दोनों रहने वाला है। और यहाँ बोला वाला है 1.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द ईच मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पे बोला गया 0.5 है ना, 0.5 मार्क्स आपका कटने वाला है। किसके लिए, आप जितनी सारी गलतियाँ करेंगे ट्रांसलेशन में यहाँ पे वो मार्क्स कटने वाला है, उस हिसाब से कटेगा। तो 50 नंबर के आएंगे हिंदी ट्रांसलेशन, 50 के आएंगे आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये हमारा हो गया 100 नंबर का। ओके, इसके बाद फिर क्या होगा हमारा, एक होगा 50 मार्क्स का स्किल टेस्ट। अब ये स्किल टेस्ट क्या है हमारा, इसमें वो बोला जा रहा है स्किल टेस्ट जो है वो आपका
कंप्यूटर पे टाइपिंग आपको दिखाया जाएगा और उसमें भी क्या है हमारा हिंदी 250 वर्ड और इंग्लिश 300 वर्ड आपको टाइप करना है। मैक्सिमम 50 मार्क्स के जो होने वाले 25 के ईच होंगे। एंड टू क्वालिफाई इन देयर टेस्ट कैंडिडेट शैल हैज़ टू सिक्योर 10 मार्क्स। ओके, अब जो ये स्किल टेस्ट है हमारा, ये मतलब है कंप्यूटर के ऊपर में टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपका एक होगा हिंदी का टाइपिंग, एक होगा हमारा इंग्लिश का टाइपिंग। ओके, और दोनों कितने का होने वाला है? 25 मार्क्स के दोनों के होने वाले हैं। और ये जो है टाइपिंग वाला टेस्ट, स्किल टेस्ट, ये जस्ट क्वालिफाई करना है, इसमें मार्क्स ऐड नहीं होंगे, जहाँ आपको पास करना पड़ेगा। तो आपको 25 में से कम क्या लाना है? 10 नंबर लाना पड़ेगा पासिंग के लिए। हिंदी वाले में 10, इंग्लिश वाले में 10 लाना पड़ेगा। ये है मिनिमम मार्क्स पासिंग के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा कंप्यूटर के ऊपर में। ओके, उसके आगे यहाँ बढ़ते हैं अगर इसमें से ये सारा चीज़ें अब यहाँ देखिए बोल दिया उन्होंने, जो फाइनल मेरिट बनने वाली है आपका, द मेरिट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ फेज 2 एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द रिटन टेस्ट ओनली। तो जो आपका मैंने बताया आपको स्किल टेस्ट क्या है, वो जस्ट क्वालिफाई करना है आपको। बाकी जो फाइनल मेरिट है वो आपका रिटन टेस्ट के आधार पर ही बनेगी, जो हमारा पेपर 2 हो रहा है उसमें। मतलब जो मेन आपका ट्रांसलेशन दिया जा रहा है 50-50 मार्क्स के, वही आपका मेन फाइनल सलेक्शन आपको दिलाने वाला है यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। ये इनकी वेबसाइट हो गई, आपको यहाँ से जाके इस वेबसाइट यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ देखिए आगे यहाँ पे इसी को उन्होंने समराइज किया। एक्चुअली ये वाला नोटिफिकेशन में बहुत सारे अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, उसमें से हमारा एक पोस्ट हमारा ट्रांसलेशन का भी, जो मैंने आपको आगे बताया था, एक्सप्लेन किया, वही चीज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होने वाला है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से होगा ये। और इसकी जो सैलरी है वो हमारा लेवल 8 दिखा रहा है, 35,400 का है। ये हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का जो चल रहा है उसके हिसाब से ये सैलरी दिखाई जाएगी। यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर MA चाहिए आपको हिंदी में, या फिर चाहिए MA आपको इंग्लिश में, दैट्स ऑल। ये 2 चीज़ें, और कुछ नहीं चाहिए। साथ में कॉम्बिनेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस हाँ आपको नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज। अगर आपने MA हिंदी में किया है तो आपको इंग्लिश की नॉलेज हो, अगर आपने MA इंग्लिश किया आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए बस। दूसरा बोला आपको कंप्यूटर आना चाहिए चलाने के लिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा बोला है अगर जो लॉ स्टूडेंट है उनको यहाँ पर थोड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। तो ये था हमारा ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है, इसके बारे में डिटेल था पूरा यहाँ पर अच्छे से दिया गया है। जो लोग एलिजिबल है मान लीजिए आप बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए, या स्पेशली जो लोग छत्तीसगढ़ के आसपास में रह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट में है, तो वो जरूर अप्लाई कर दीजिए, जाकर अपने एग्जाम वहाँ पे अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। एग्जाम की डेट भी दी गई है यहाँ पे, और सिलेबस भी दिया गया है। और इसमें अच्छा है कि आपको केवल वो पार्ट ही आपको आने वाला है जो मेंस आपका सिलेक्शन होगा उसी में होने वाला है। अदर स्टेट वाले सबको एज ए जनरल भरना है, उसमें अप्लाई करना है। सीट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 33 सीट ठीक ठाक सीटें बोला जाता है। इन सारे लिंक को, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से पढ़ के, फिर अपना फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आपका कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है भरने में, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।